नमस्कार दोस्तों। प्रतिज्ञा भाग 17 में आपका स्वागत है। पिछले भाग में आपने देखा कि योद्धाओं ने गिरधारी साहूकार की हवेली पर हमला करने की योजना बनाई। योद्धाओं ने इसकी तैयारी कर ली थी। किशन और सत्या चौथो हलवाई के आदमियों का भेष बनाकर हवेली के भीतर पहुंचे थे और वहां की बनावट तथा रास्तों का निरीक्षण कर आए थे। अब वह रात आ चुकी थी जिस रात अत्याचारियों पर प्रहार होना था। तो आइए शुरू करते हैं प्रतिज्ञा का भाग 17 और बनिए उस भीषण हमले के साक्षी। उस रात चौथो हलवाई की दुकान किसी युद्धसभा जैसी लग रही थी। भट्टी की धीमी आंच दीवारों पर कापती परछाइयां बना रही थी। बाहर अंधेरा गहराता जा रहा था और भीतर चारों योद्धाओं की सांसों में आने वाले तूफान की आहट थी। गुरपाल अपनी तलवार को पत्थर पर घिसते हुए बोला, क्या लगता है अर्जुन आएगा भी या नहीं? उसकी आवाज में बेचैनी कम, अधीरता ज्यादा थी। किशन ने उत्तर दिया, उसे आना ही होगा। गिरधारी की हवेली कोई साधारण जगह नहीं है। चारों तरफ हथियारबंद लोग हैं। हम चारों का साथ होना जरूरी है। सत्या चुप बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी आग थी। कुछ दिन पहले तक जो युवक तलवार पकड़ना सीख रहा था, आज वही युद्ध की योजना बना चुका था। चौथू ने पर्दा हटाकर झांका। अर्जुन आया था। किशन झटके से उठा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अर्जुन। दरवाजा खुला। अर्जुन अंदर आया और एक एक कर सबको गले लगाया। गुरपाल ने उसके कंधे पर मुक्का मारा। बहुत देर लगा दी तूने। अर्जुन हंसा, फिर उसकी नजर सत्या पर पड़ी। वो उससे पहली बार मिल रहा था पर मंसूर ने उसे सत्या के बारे में बता दिया था। क्या योजना है? अर्जुन ने पूछा। योजना सत्या ने ही बनाई है, किशन ने कहा। अर्जुन ने सत्या की ओर देखा। अच्छा, तो फिर सुनाओ। हम सब हवेली में अलग अलग दिशाओं से घुसेंगे, सत्या ने कहा। उसने पहले उसकी और किशन की हवेली में जाकर देख के आने की बात बताई। कमरे में सन्नाटा फैल गया। आज मैं और किशन मजदूर बनकर सामने के फाटक से जाएंगे, बर्तन लेने के बहाने। गुरपाल पीछे वाली दीवार के बड़े छेद से अंदर आएगा। और अर्जुन? सत्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम सामने से हमला करोगे। जैसे ही अफरातफरी मचे। अर्जुन ने सिर हिलाया। हथियार क्या होंगे? तलवारें और खंजर। गुरपाल ने भौहें सिकोड़ लीं। बंदूक क्यों नहीं? सत्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज अब और गंभीर हो गई थी। क्योंकि बंदूक चलाने के लिए ठहरना पड़ता है, निशाना साधना पड़ता है। हवेली के भीतर हर तरफ लोग होंगे। भगदड़ होगी। वहां तलवार तेज चलेगी, गोली नहीं। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर किशन बोला, मैं कुछ और सोच रहा था। सब उसकी ओर देखने लगे। मैं और सत्या अंदर जाएंगे। मौका मिलते ही सत्या छत पर चढ़ जाएगा और वहीं से जब्बार को गोली मारेगा। गुरपाल की आंखों में चमक आ गई। वाह, यही बात है। लेकिन अर्जुन ने गंभीर होकर पूछा, सत्या कर पाओगे ये? सत्या ने बिना झिझके उत्तर दिया, हां, कोशिश करूंगा। गुरपाल अचानक जोर से हंसा। वह सत्या के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, इतने दिनों से अभ्यास कर रहे हो, समय आ गया है खुद को परखने का। मुझे यकीन है तुम्हारी एक गोली जब्बार का अंत लिखेगी। फिर उसने सबकी ओर देखकर कहा, लेकिन सुन लो, सत्या को मैं अपने साथ लेकर ही बाहर निकलूंगा। उसे कुछ हुआ तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सत्या की आंखें भर आईं। कभी किसी ने उसके लिए इस तरह चिंता नहीं की थी। किशन ने धीरे से कहा, याद रखना, हमारा उद्देश्य सिर्फ बदला नहीं है। वह उठकर सबके बीच आ गया। दुश्मन का अधिक से अधिक नुकसान और अपने लोगों का कम से कम। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ प्रतिज्ञा थी। किशन ने हवेली का नक्शा जमीन पर कोयले से बनाना शुरू किया। ये सामने का फाटक, यहां 4 पहरेदार रहेंगे। 2 पहले से हैं, 2 वजाहत के होंगे आज। पीछे की दीवार में जो बड़ा छेद है, वहीं से गुरपाल अंदर घुसेगा। अर्जुन, तुम इस तरफ रहोगे। अर्जुन झुककर नक्शा देखने लगा। और जब्बार? सत्या ने उंगली से हवेली के बीचों बीच बने आंगन पर निशान लगाया। वो यहीं होगा, शराब पीते हुए, अपने आदमियों के बीच। गुरपाल की मुट्ठियां भिंच गईं। आज उसकी हंसी हमेशा के लिए बंद होगी। चौथू अब तक चुप था। वह सबको देख रहा था। आखिर बोला, वीरो, एक बात पूछूं?
सब उसकी ओर देखने लगे। अगर अगर तुम में से कोई वापस न लौटा तो? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद अर्जुन मुस्कुराया। तो लोग कहेंगे कुछ पागल थे जिन्होंने जुल्म के खिलाफ तलवार उठा ली थी। गुरपाल गरजा। और अगर लौट आए तो लोग याद रखेंगे कि अत्याचारियों का भी अंत होता है। सत्या चुप था। उसकी आंखें बुझती आग की तरह गहरी हो चुकी थीं। किशन ने उसे देखा। क्या सोच रहे हो? सत्या ने धीमे स्वर में कहा। पहले मैं बदला लेना चाहता था, अब लगता है यह सिर्फ मेरा बदला नहीं रहा। सूबे के हर उस आदमी का हिसाब है जिसे इन लोगों ने कुचला है। कमरे में बैठे सभी योद्धाओं के चेहरे कठोर हो गए। तभी बाहर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। रात और गहरी हो चुकी थी। किशन उठा। चलने का समय हो गया। सबने अपने हथियार उठाए। गुरपाल ने तलवार कमर में खोसी। अर्जुन ने अपना खंजर निकाला, उसकी धार पर अंगूठा फेरा। आज न्याय होगा। सत्या ने बंदूक उठाई। कुछ क्षण उसे देखता रहा। उसे याद आया कभी वह साधु था जिसने चींटी तक को नहीं मारा था। आज वही किसी की जान लेने जा रहा था। किशन उसके पास आया। डर रहे हो? सत्या ने सच बोल दिया। हाँ। गुरपाल हंस पड़ा। याद रखना, डर के बावजूद जो आगे बढ़े वही योद्धा कहलाता है। सत्या ने पहली बार दृढ़ता से सिर उठाया। मैं पीछे नहीं हटूंगा। चारों ने अपने चेहरे कपड़ों से ढक लिए। चौथू ने दरवाजा खोला। बाहर काली रात उनका इंतजार कर रही थी। जाते जाते उसने पुकारा, सुनो। चारों रुके। चौथू की आंखें भर आई थीं। जिंदा लौटना। कुछ क्षण के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर किशन मुस्कुराया। कोशिश करेंगे। और अगले ही पल चारों अंधेरे में गुम हो गए, सीधे उस हवेली की ओर जहां कुछ ही देर बाद इतिहास लिखा जाने वाला था। घोड़ों को उन्होंने गांव से दूर पेड़ों के पीछे बांध दिया। अब आगे का रास्ता पैदल तय करना था। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। दूर हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। ढोल की आवाजें हवा में तैर रही थीं। बाहर बंधे घोड़े हिनहिना रहे थे और भीतर जश्न अपने चरम पर था। लेकिन उन पेड़ों की ओट में खड़े चारों योद्धाओं के लिए वह कोई उत्सव नहीं, युद्धभूमि थी। गुरपाल ने हवेली की ओर देखते हुए कहा, देखो कैसे जश्न मना रहे हैं, जैसे इनके पाप कभी सामने ही नहीं आएंगे। किशन ने धीरे से उत्तर दिया, हर अत्याचारी यही सोचता है। सत्या की नजर हवेली के फाटक पर थी। 4 पहरेदार खड़े थे, अतिरिक्त 2 वजाहत के आदमी होंगे, उसने धीमे स्वर में कहा। अर्जुन ने कहा, अभी वजाहत वापस जाने के लिए बाहर आता होगा, उसे भी कर दें ढेर। गुरपाल बोला। किशन की आवाज कठोर हो गई। आज हमारा लक्ष्य जब्बार और गिरधारी हैं। लालच में योजना नहीं बदलते। उसका समय भी आएगा। तभी हवेली का मुख्य दरवाजा खुला। सभी की नजर उधर घूम गई। वजाहत बाहर निकला। शराब के नशे में उसका शरीर लड़खड़ा रहा था। 2 सिपाही उसे संभालकर घोड़े तक लाए। वजाहत घोड़े पर चढ़ा। उसके पीछे 8 सवार निकले और पूरा काफिला अंधेरे में दूर चला गया। कुछ क्षण तक चारों चुप खड़े रहे। फिर किशन ने सत्या की ओर देखा। समय आ गया। सत्या और किशन ने चौथू के कामगारों वाले कपड़े पहने थे। बंदूक और खंजर कपड़ों के नीचे छिपा दिए थे। गुरपाल ने सत्या का कंधा पकड़ा। याद रखना, ऊपर पहुंचते ही देर मत करना। सत्या ने सिर हिलाया। अर्जुन हल्का मुस्कुराया। दोनों अलग हो गए। किशन और सत्या हवेली के फाटक की ओर बढ़े। जैसे ही वे पास पहुंचे, एक पहरेदार गरजा, तुम लोग फिर आ गए। सत्या तुरंत झुक गया। हुजूर, बर्तन लेने आए हैं। कल आने को कहा था न? किशन हाथ जोड़कर बोला। मालिक मार डालेगा अगर खाली लौटे। पहरेदार झुंझला गया। उसने भीतर किसी नौकर को आवाज दी, मगर शोर में किसी ने नहीं सुना। भागो यहां से। सत्या आगे बढ़ा। हुजूर, एक बार अंदर पूछ लेने दीजिए। पहरेदार ने शक भरी नजर से उन्हें देखा। तभी उसकी नजर सत्या के कपड़ों के नीचे छिपी बंदूक की नली पर पड़ी। ये क्या है? सत्या का दिल जोर से धड़का। किशन तुरंत बीच में बोला, लोहे की छड़ है हुजूर, बर्तन उठाने में काम आती है। पहरेदार कुछ क्षण उन्हें घूरता रहा, फिर चिढ़कर बोला, ठीक है, जल्दी जाओ और जल्दी निकलो। दोनों अंदर बढ़ गए। जैसे ही सत्या ने हवेली के भीतर कदम रखा,
उसकी सांसें भारी हो गईं। चारों तरफ रोशनी, संगीत, हंसी, और उसी हंसी के बीच उसे कई चेहरों पर खून दिखाई दे रहा था। उसे स्वामी जी याद आए। वह रात याद आई जब जब्बार ने निर्दोषों को मरवाया था। उसकी मुट्ठियां कस गईं। किशन ने धीरे से फुसफुसाया, अपने गुस्से को संभालो, अभी नहीं। दोनों हलवाइयों के पास पहुंचे। वहां अफरा तफरी मची हुई थी। एक हलवाई चिल्लाया, अरे, ये दोनों फिर आ गए। सत्या तुरंत बोला, मालिक ने कहा था बर्तन आज ही चाहिए। हलवाई झल्लाया, जाकर खुद बात कर लो फिर निधान जी से। बस। सत्या इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने एक बार किशन की ओर देखा। किशन ने बहुत हल्के से सिर हिलाया, और अगले ही पल सत्या सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। उसी समय वहां खड़े एक हलवाई की नजर सत्य पर पड़ी। सत्या भी साधारण कामगारों के वेश में था, इसलिए वह उसे हवेली का ही नौकर समझ बैठा। उसने जल्दी से पकौड़ों से भरी एक बड़ी थाली सत्या के हाथों में थमा दी। अरे तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? वह झल्लाकर बोला, ये पकौड़े ऊपर छत पर पहुंचा दो, पहरेदार कब से मांग रहा है। सत्या ने शांत भाव से थाली पकड़ ली। जी हुजूर, उसने सिर झुकाकर कहा। सीढ़ियां चढ़ते हुए सत्या का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा कहीं उसकी धड़कने ही सबको सुनाई न दे जाएं। नीचे संगीत बज रहा था। मेहमान हंस रहे थे। कोई नहीं जानता था कि मौत उन्हीं के बीच कदम रख चुकी है। सत्या ने ऊपर पहुंचकर चारों ओर नजर दौड़ाई। छत पर एक पहरेदार खड़ा था। हाथ में बंदूक थी, लेकिन आंखों में नींद और चेहरे पर ऊब। उसकी नजर सत्या के हाथों में पकड़ी पकौड़ों की थाली पर पड़ी तो वह मुस्कुराया। वाह, आखिर किसी को मेरी भी याद आ गई। सत्या धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। चटनी भी लाओ हुजूर। पहरेदार ने पूरी थाली ही छीन ली। हाँ, और सुन, वो कोने नीचे में शराब की बोतल पड़ी है, वो भी उठा ला। सत्या ने सिर झुकाया, जैसा हुक्म। लेकिन जैसे ही पहरेदार दूसरी ओर देखने लगा, सत्या की आंखों में अचानक आग भड़क उठी। उसने धीरे से कमर से खंजर निकाला। एक पल के लिए उसके हाथ कांपे। उसके भीतर का पुराना साधु चीख रहा था, मत करो। लेकिन उसी क्षण उसे स्वामी जी का रक्त से सना चेहरा याद आया। जब्बार की हंसी याद आई। गांव वालों की चीखें याद आईं। और अगले ही पल सत्या ने पीछे से पहरेदार का मुंह दबाया और पूरी ताकत से खंजर उसकी गर्दन में उतार दिया। पहरेदार की आंखें फैल गईं। उसके हाथ हवा में तड़पे। फिर शरीर ढीला पड़ गया। सत्या की सांसें टूटने लगीं। उसके हाथ खून से भीग चुके थे। वह कुछ क्षण वहीं जड़ बनकर खड़ा रहा। मैंने हत्या कर दी। उसकी आवाज कांप गई। लेकिन नीचे से आती जब्बार की ठहाके भरी हंसी ने उसे फिर वर्तमान में लौटा दिया। सत्या धीरे धीरे छत के किनारे तक गया और नीचे झांका। आंगन में जब्बार बैठा था, शराब का प्याला हाथ में। उसके आसपास हथियारबंद लोग खड़े थे। उसी के कारण आज कितने घर उजड़े थे। सत्या की आंखों में नफरत भर उठी। नीचे उसे किशन दिखाई दिया, जो हलवाई के पास खड़ा था। दूर हवेली से बाहर अर्जुन और गुरपाल भी अपनी जगह तैयार थे। सत्या ने बंदूक निकाली। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। निशाना मत चूकना। उसे गुरपाल की आवाज याद आई। उसने गहरी सांस ली। बंदूक सीधी जब्बार की छाती पर तानी। लेकिन तभी नीचे एक बच्चा दौड़ता हुआ जब्बार के सामने आ गया। सत्या का हाथ रुक गया। हटो हटो बच्चे, वह बुदबुदाया। कुछ क्षण बाद बच्चा वहां से भागा। सत्या ने फिर निशाना साधा। नीचे किशन ने अचानक पास पड़ी बाल्टी उठाकर जोर से जमीन पर दे मारी। यही सबके लिए हमला करने का इशारा था। धड़ाम! पूरा आंगन एक पल को चौंक गया। और उसी क्षण धाय! गोली की आवाज रात को चीरती हुई निकली। जब्बार की छाती फट गई। उसके हाथ से शराब का प्याला गिरा और वह पीछे की ओर लुढ़क पड़ा। एक पल के लिए पूरी हवेली पत्थर बन गई। फिर हुआ हमला। चीखें गूंज उठीं। उसी क्षण गुरपाल शेर की तरह पीछे वाली दीवार के छेद से भीतर घुसा। उसकी तलवार पहली ही वार में एक सिपाही का गला चीर चुकी थी। अर्जुन भी सामने से अंदर आ गया। आज कोई जालिम जिंदा नहीं बचेगा, वह गरजा। चारों तरफ भगदड़ मच गई। और छत पर खड़ा सत्या, जिसने अभी अभी एक और हत्या की थी, अब युद्ध का हिस्सा बन चुका था। तो दोस्तों, यह था प्रतिज्ञा भाग 17। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आ रही होगी।
अगर हाँ तो कृपया लाइक और शेयर बटन दबा दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि इस कहानी के नए भाग तथा दूसरी कहानियां आप तक जल्द पहुंच जाएं। तो मिलेंगे भाग 18 में, जहां हम देखेंगे कि साहूकार की हवेली से में आगे क्या होता है। क्या सारे योद्धा जीवित बाहर आ पाते हैं? तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।